अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की स्टोरी का नाम है बंद कमरा। मेरी हालत बहुत गैर हो चुकी थी। मैं नींद बेहोशी में था, मगर मुझे ये आज से तकरीबन 30 साल पहले का वाक़या है जो मेरे साथ पेश आया था। मैं अपनी नौकरी के लिए सखर आया था। यहाँ मेरे मामू रहते थे, तो कुछ दिन मैं इनके घर ठहर गया कि जब तक कहीं और मेरा रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता। मामू जान के घर मैं कई साल बाद आया था। बचपन में कभी अम्मा जान के साथ आया करता था। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे। नई नई नौकरी थी, मैं इसमें उलझा हुआ था। एक रात मैं देर से घर लौटा। खाना खाकर मैं अपने कमरे की जानिब बढ़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कोई ऊपर की जानिब गया हो। मेरा कमरा सीढ़ियों के सामने था और ऊपर एक कमरा था जो बंद पड़ा था। मामू ने मुझे पहले दिन ही वहां जाने से मना किया था। क्यों, ये नहीं बताया था। मैंने भी ज़्यादा ना पूछा, मगर इस वक्त कौन गया होगा वहाँ, ये सोचकर मैं ऊपर चला गया। कमरे के बाहर पहुँचा था कि अंदर से मुझे किसी के हंसने की आवाज़ आई। दिल बुरी तरह धड़का। फितरी तजस्सुस के बायस मैंने दरवाज़ा खोला। अंदर कोई भी नहीं था। मैंने नज़र घुमाकर चारों जानिब देखा। कमरा अरसा बंद रहने की वजह से गर्दालूद हो रहा था। आवाज़ों को अपना वहम जानकर मैं पलटने ही लगा था कि मेरी मुमानी ने मुझे पीछे से पुकारा। मैंने चौंक कर देखा। मुझे हैरत हुई कि वो कभी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती थी, फिर ऊपर, मगर उन्होंने कहा कि मुझे ऊपर आते हुए देखा तो मेरे पीछे चली आए। मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि मुझे लगा कोई यहाँ आया है, देखने चला आया। खैर, मैं इनके साथ नीचे आने लगा। अभी 2-3 सीढ़ियाँ ही उतरे होंगे कि मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे फिर हंसा, मगर वहाँ तो मुमानी थी। मैंने डरते डरते अपनी गर्दन घुमाई और मेरे होश उड़ गए। मेरे पीछे मुमानी की बजाय एक झुलसे हुए चेहरे वाली लड़की खड़ी थी जिसकी आंखें सुर्ख थीं। खौफ से मैं सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आ रही थी। मेरी आवाज़ हलक में ही रह गई थी। बामुश्किल मैं चीखा तो मेरी आवाज़ पर मामू और मुमानी अपने कमरे से भाग कर आए। मेरी हालत बहुत गैर हो चुकी थी। मैं नींद बेहोशी में था, मगर मुझे वो लड़की अपने सामने महसूस हो रही थी। मामू शायद समझ चुके थे मुझे क्या हुआ है। उन्होंने मुझ पर दम किया और अपने कमरे में ले गए। कुछ दिन बाद जाकर मेरी हालत बेहतर हुई। मैंने इस रात का तमाम हाल कह सुनाया तो मामू ने बताया कि ऊपर बंद कमरे में आसेब है, इसलिए वहाँ कोई नहीं जाता, मगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तुमने शायद वो दरवाज़ा खोला होगा, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। इसके बाद मैं जितना वक्त भी उनके घर रहा, कभी सीढ़ियों के पास भी खड़ा नहीं हुआ। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।